एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं पूनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब के चैनल पूनम आगरा लाइफ स्टाइल में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, क्योंकि हम जितना व्यस्त रहेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम, क्योंकि आज है स्कूल का फर्स्ट डे। स्कूल खुल चुके हैं और स्कूल का पहला दिन है। आज 3 जुलाई है और मेरी बड़ी वाली जो बेटी है उसको उसका स्कूल आज खुल गया है, और छोटी वाली बेटी का स्कूल कल से जाएगी। वो 4 से जाएगी, आज 3 से बड़ी वाली बेटी का हो गया है। तो बस मैंने इसके लिए लंच बना दिया था। लंच में आज इसने बोला मेरे को पुलाव लेके जाना है, और मैंने वैसे आलू फ्राई किया था पूड़ी के लिए कि पूड़ी और आलू मैं दे दूँगी इसको। बट उसने बोला नहीं मम्मा, मेरे को पुलाव लेके जाना है, तो इसलिए फिर मैंने आलू और पुलाव और थोड़ा बिस्किट वगैरह डाल दिए थे, क्योंकि फ्रूट्स मेरे पास आज थे नहीं, तो मैंने अभी फ्रूट्स वगैरह नहीं दिए थे, क्योंकि आज मैं सारा सामान ला के रखूँगी, क्योंकि बच्चों के स्कूल खोल गए हैं। क्योंकि बच्चे 2 से ढाई बजे तक बच्ची लौट के आती है, तो उस समय तक भूख लगती है, और छोटा स्नैक्स वगैरह कुछ पड़े रहते हैं ना घर में, तो बच्चों को थोड़ा राहत हो जाती है। और ये स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है। इसका आज पहला दिन है और बहुत हैप्पी है। ये बस थोड़ा सा ब्रेकफास्ट इसने कर लिया था, दूध ले लिया था और 2 बिस्किट ले लिए थे, और यशु चली गई स्कूल, और मैं उसके बाद अपने लेके आ गई हूँ रोज़ की तरह गर्म पानी। फ्रेंड्स, मेरा बीच में ही 21 दिन हार्ट चैलेंज का जो डे था, मेरा बीच में ही छूट गया था। 2 दिन मैंने गैप कर दिया। गैप मैंने क्यों कर दिया, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। प्लीज़ आगे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो हम बीच में ही बता देते हैं, और स्किप करने की वजह से क्या हो जाता है कि वो पता ही नहीं चल पाता है। तो मैंने इसकी छोड़ा नहीं था। एक्चुअली में कुछ थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई थी। एक्चुअली में मेरे पीरियड्स भी आ गए थे, तो 2 दिन जब दर्द होता है ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे इस वज़ह से मैं नहीं, मतलब उसको आगे कर पाई। और फिर छोटी-सी एक दुर्घटना भी हो गई थी। दुर्घटना मेरे साथ एक्चुअली में नहीं होती, मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी। मेरी एक फ्रेंड है, वाईटी की ही फ्रेंड है, बट हम बहुत टाइम से साथ हैं, तो वो चीज़ें मतलब मैं बयाँ नहीं कर पा रही हूँ। उसके साथ में बहुत अजीब ही चीज़ हो गई, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ छत पर वॉक करने के लिए, क्योंकि मैं पार्क वगैरह आजकल नहीं जा पा रही हूँ, और बच्चों के अब तो स्कूल खुल गए, तो वैसे ही मैं पार्क वगैरह नहीं जा पाऊँगी। क्योंकि पार्क जाने में क्या होता है ना, कि मैं अगर सुबह मॉर्निंग में पार्क चली जाती हूँ, तो वहाँ से लौटते-लौटते 7:30-8 हो जाता है, और सुबह अगर 4:30 बजे निकलती हूँ तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, तो मेरे को अकेले में डर लगता है, क्योंकि हमारा जो इस साइड है ना, यहाँ से कोई जाता नहीं है, इस वज़ह से मैं अकेले ही जाती हूँ, तो बहुत डर लगता है। और 5:30 बजे अगर मैं निकलती हूँ वॉक करने के लिए पार्क वगैरह, तो फिर बहुत लेट हो जाती है। वहाँ से फिर वापस आओ ना, फिर बच्चों का लंच वगैरह बनाना, ये फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। इस वज़ह से मेरी हमारी जो छत है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मैं यहीं पे वॉक कर लेती हूँ। आधा घंटा अगर हम यहाँ वॉक कर लेंगे, 500 कदम अगर चल लेते हैं हम, वो भी बहुत अच्छा है। सुबह-शाम अगर आधा-आधा घंटा भी अगर हम चलते हैं ना, तो उससे बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर चल रहे हैं तो उससे ज़्यादा मतलब अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा वॉक तो लेना ही पड़ेगा। आधा घंटा आप चलेंगे ना डेली, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं कर लूँगी थोड़ी-सी एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ करना सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप चाहे कितना भी 32 बार कर लें या ना कर लें, पर अगर आप थोड़ी-सी योगा या फिर एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका वेट लॉस होना तो पॉसिबल नहीं है। मैंने जो भी अपना वेट लॉस किया है, पूरा 32वाँ फ़ॉर्मूला से ही अकेले नहीं किया, थोड़ा-सा उसमें एक्सरसाइज़, योगा भी ऐड किया है। 32वाँ फ़ॉर्मूला मैं हमेशा करती हूँ, खाने को बहुत ही ज़्यादा लिक्विड करके, चबा-चबा कर, एकदम स्लोली च्यू करके खाना खाती हूँ। ये मेरी हैबिट बन गई है, आदत बन गई है कि मैं चबा-चबा कर धीरे-धीरे खाना खाऊँ। एक रोटी को कम से कम मैं 1 घंटे में फ़िनिश करती हूँ, ये मेरी हैबिट हो गई है। बट उसके साथ में मैं थोड़ी-सी योगा और एक्सरसाइज़ भी करती हूँ। इन दोनों मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारी छुट्टी थी और हम लोग बाहर भी चले गए थे। तो बाहर क्या होता है ना, कि हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खा लेते हैं उल्टी-सीधी, और रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं, तो वहाँ फिर ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, अनहेल्दी। और गाइस, प्लीज़ बाहर से थोड़ी-सी आवाज़ें आ रही हैं, इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड यहाँ कर रही हूँ ना बालकनी में बैठकर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि रूम में ना मेरी बेटी की टीचर आ गई है, तो वो उसको पढ़ा रही है, वहाँ मैं नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, योगा करना मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी एकदम सही रहे, स्ट्रेचल रहे, और फैट बिल्कुल भी ना बढ़े आपको, तो आधा घंटा से 15 मिनट तक आप अपने लिए निकालें और योगा ज़रूर करें।
तो मैं यहाँ पे अपना पूरी ही एक्सरसाइज़ कर लूँगी। फ्रेंड्स सुबह का जो टाइम होता है ना 6 से 7 तक का, और उसमें जो पिंक पिंक कलर की जो धूप निकलती है ना, वो भी आपको लगती है उस समय तक, साढ़े 9 बजे तक की जो धूप होती है ना, वो जो आपको अगर मिलती है ना, विटामिन डी की भी कमी आपको अगर है तो वो भी ख़त्म हो जाती है आपकी। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो धूप के मिलने से ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ पे जो हमारे एसी है ना वो भी चल रहा है, उसका फ़ैन भी हिल रहा है। देखिए मैं यहाँ योगा भी कर रही थी और यहाँ पे जो एसी है ना वो चल रहा था, क्योंकि हस्बैंड सो रहे थे। वो तो अपने ऑफ़िस के टाइम से ही उठेंगे, क्योंकि उनका जो ऑफ़िस है ना 8 बजे तक हो जाता है। और यशु चली गई है, तो यशु का जो स्कूल है ना 6 बजे बस आ जाती है उसकी। तो और कल से बुलबुल जाएगी स्कूल, तो उसका जो टाइम होगा वो 7 बजे होगा। उसके बाद मैं थोड़ा-सा लेट या फिर जल्दी ऊपर आऊँगी, क्योंकि बीच का टाइम तो नहीं निकल सकता। और फिर 8 बजे के आस-पास में धूप आ जाती है छत पर, फिर उस समय वॉक करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। उस समय धूप में एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है। और आज का मौसम बहुत ठंडा था, इसलिए मैं बहुत देर तक एक्सरसाइज़ किया। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सॉरी गाइस, बीच में ही चैलेंज रोकना पड़ा मेरे को, क्योंकि प्रॉब्लम हो गई थी। मेंसेस पीरियड्स आ गए थे और थोड़ा सा डिस्टर्ब भी थी मैं किसी बात को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, पर वो हो जाती हैं। मेरी एक फ्रेंड है वाईटी की, यूट्यूब पर ही मेरे को मिली थी और बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई वो मेरी। और उसके साथ में एक छोटी सी बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, छोटी सी नहीं कहूँगी, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। जो उसके हस्बैंड हैं वो अब उसके साथ नहीं रहे। मैंने वीडियो शूट किया, फिर अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं 3 दिन से ना, जब से मैंने ये खबर सुनी तब से मेरा माइंड इतना मतलब अपसेट हो गई हूँ मैं। मेरे को हाथ ऐसे सिमरिंग होने लगी, हाथों में कब कभी होने लगी है, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है। मतलब एकदम, अगर कोई जाने वाली एज का इंसान होता है ना, वो चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर कोई ऐसा इंसान चला जाए ना, जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा बेटा है उसका, अभी 9th क्लास में है या 8th क्लास में है, छोटा ही है। और बेटी है जिसकी अभी जॉब नहीं लगी है, वो भी पढ़ाई कर रही है। तो वो जब मैंने सुना कि वो नहीं रहे, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ मेरे को। और मैं 3 दिन इसी वजह से डिस्टर्ब रही, 3 दिन मेरे इसी वजह से मेरे खराब हो गए, कि मैं मतलब मैं सोच सोच के परेशान हो रही, भगवान ऐसा क्यों कर देता है इस वजह से। और बाकी मेरा 21 दिन का जो हार्ट चैलेंज चल रहा है, उसका मेरा आज डे स्टार्ट फिर से कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बीच में रुक गया। 3 दिन में परेशान हो गई और फिर पीरियड्स आ गए थे, उस वजह से मैं डिस्टर्ब हो गई थोड़ी सी। और फ्रेंड्स आज ना मेरा फास्ट है, क्योंकि आज है प्रदोष, और प्रदोष वाले दिन मेरा फास्ट रहता है, तो आज मेरा व्रत ही है। तो व्रत में तो कुछ भी नहीं खाऊंगी, तो वो मैं सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। सो आज का जो भी शेड्यूल था वो मैंने आप लोगों के साथ मेंशन कर दिया है। आगे जो भी होगा मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करती ही रहूँगी। क्या बोलो, समझ में नहीं आता मुझे। दोस्तों, हम किसी के भी दुःख को ना शब्दों में बयाँ तो नहीं कर सकते। हम शब्दों से, वर्ड से नहीं बता सकते कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो खुद ही समझ सकती है। एक औरत जब अकेली रह जाती है और 2 बच्चे हों साथ में, कोई कमाने का, अर्निंग का कोई ज़रिया ना हो, तो क्या परेशानी हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाकी मैं आगे आप लोग के साथ में अपनी जर्नी स्टार्ट और अपनी जर्नी को शेयर करती रहूँगी। बाय, लव यू, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फ्रेंड्स, ये जो मैंने कुर्ता पहना हुआ है, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था और बहुत ही अच्छा कुर्ता निकला। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, ये बहुत अच्छा निकला। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इसका लिंक, और वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कुर्ता।